हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो आप सबको पता ही है कि हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, काफी शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर सरोवर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर सरोवर स्थापित है। अगर बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है और यह ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे सरस्वती नदी। और उसी सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर सरोवर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊजी का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? तो हमारा आंसर होगा बलराम। बलराम जी की याद में दाऊजी का मंदिर बनवाया गया था और यह मंदिर पलवल जिले के वंचारी गांव में है। तो आपको ध्यान रखना है कि दाऊजी का मंदिर बलराम जी की याद में बनवाया गया था, जो कि पलवल जिले के वंचारी गांव में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस नगर के बारे में लिखा है? तो हमारा आंसर होगा थानेसर। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर के बारे में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है। और अगर आपसे पूछी जाए कि ह्वेनसांग की बुक कौन सी है, तो हम कहेंगे सीयू की। तो सीयू की ह्वेनसांग की बुक है और यह बुक हमें जानकारी देती है कि थानेसर वैभवशाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी बुक सीयू की में थानेसर का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण का किला कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में करण का किला स्थित है। और अगर हम बात करें करण झील, तो करण झील भी करनाल जिले में ही स्थित है, जिसे कि चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस झील को चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है, तो हम कहेंगे करण झील को, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? तो हमारा आंसर होगा BN चक्रवर्ती, यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का संबंध हरियाणा में सर्वाधिक लंबी अवधि के कार्यकाल के रूप में जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो हम कहेंगे धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, जबकि सर्वाधिक लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा राज्यपाल के रूप में वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णव मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर होगा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से कर्णव मल्लेश्वरी जी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा आंसर होगा उर्दू साहित्य। उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ, तो हमारा आंसर होगा 22 दिसंबर 1985। तो 22 दिसंबर 1985 को उर्दू साहित्य अकादमी का गठन हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू साहित्य की मुख्य रचना कौन सी है, तो हम कहेंगे जमुना तट। जमुना तट उर्दू साहित्य की एक प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? तो हमारा आंसर होगा जय नारायण कौशिक। तो जय नारायण कौशिक जी ने माटी का मोल एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर होगा JC शाह। JC शाह जी पंजाब
और हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें तो हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब इनकी सीमा निर्धारण करने के लिए एक आयोग बनाया था, जिसे कि हम सीमा आयोग कहते हैं। और इसी आयोग के अध्यक्ष JC शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हमारा आंसर होगा हेमू यानी हेमचंद्र। और यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। और अगर आपसे पूछा जाए कि हेमू पेशे से क्या था, तो हम कहेंगे हेमू पेशे से नमक व्यापारी था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है कि हेमू पेशे से क्या था, तो हम कहेंगे यह एक नमक व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था? तो हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से राव तुलाराम का संबंध है। और 23 सितंबर को इनकी याद में हरियाणा में शहीदी दिवस बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा वीरभान। वीरभान जी सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सतनामी का विद्रोह कब हुआ, तो हम कहेंगे 1672 में। 1672 में नारनौल में सतनामी का प्रमुख विद्रोह हुआ था। और उसी विद्रोह के प्रवर्तक थे वीरभान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ठाकुर फेर नौकरी करता था। और अलाउद्दीन खिलजी का संबंध खिलजी वंश से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित हैं, तो हम कहेंगे खिलजी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? तो हमारा आंसर होगा नसीबपुर। नसीबपुर में राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ था। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी जिले में हुआ था। और इनकी याद में पूरे हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? तो हमारा आंसर होगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ रियासत के नवाब राजा नाहर सिंह थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में नाहर वन्यजीव अभयारण्य है। जबकि नाहर सिंह का संबंध फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना बीजक किस रचनाकार की है? तो हमारा आंसर होगा संत गरीबदास। संत गरीबदास जी की प्रसिद्ध रचना बीजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा चौरंगी नाथ को। तो चौरंगी नाथ को हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हिंदी कवि कौन थे, तब भी हमारा आंसर होगा चौरंगी नाथ। सो आपको ध्यान रखना है कि चौरंगी नाथ प्रथम हिंदी साहित्यकार व प्रथम हिंदी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा आंसर होगा पंडित विद्याधर शास्त्री ने। तो आपको ध्यान रखना है कि पंडित विद्याधर शास्त्री जी ने विवाह पद्धति पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन्नी मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? तो हमारा आंसर होगा रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले में दिन्नी मस्जिद स्थापित है। और यहाँ पर प्राचीन काल में एक जैन मंदिर होता था। और उसी जैन मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब ने यह मस्जिद बनवाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतक में स्थित दिन्नी मस्जिद को किसने बनवाया था, तो हम कहेंगे औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने जैन मंदिर को तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो हमारा आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान की याद में फतेहाबाद शहर को बसाया था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें हिसार जिले की, तो हिसार जिले को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा मेवात क्षेत्र में। तो मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य मंजीरा किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ पर है, तो भी हमारा आंसर होगा मेवात। तो आपको ध्यान रखना है कि मंजीरा लोक नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है और यहीं पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार कर लिया था? तो हमारा आंसर होगा 1756 1757 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1756 से 1757 में मराठों ने हरियाणा पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। और अगर बात करी जाए तो मराठों ने हरियाणा को 1803 में अंग्रेजों को बेच दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा को मराठों ने अंग्रेजों को कब बेचा, तो हम कहेंगे 1803 में। और हरियाणा पर मराठों का पूर्ण अधिकार हो गया था 1756 और 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम का मकबरा किस जिले में है? तो हमारा आंसर होगा कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में रजिया बेगम का मकबरा है। और यह रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो हम कहेंगे रजिया बेगम। और रजिया बेगम के पिता का नाम इल्तुतमिश था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, तो हम कहेंगे रजिया बेगम। और रजिया बेगम का मकबरा हरियाणा के कैथल जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी किसकी है? तो हमारा आंसर होगा चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा विशाल पार्टी किसकी है, तो हम कहेंगे वीरेंद्र सिंह की। तो इस फैक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब भी विशाल पार्टी की स्थापना के बारे में पूछा जाए, तो हमारा आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। और विकास पार्टी पूछी जाए, तो हम कहेंगे चौधरी बंसीलाल जी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पेनिसिया को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।